Good morning all. Today's most important topic Chinese remainder theorem. Many time question is asked. This is very important topic of number theory. Many time this question is asked in previous year papers in section B and section C both. Statement. Chinese remainder theorem statement. Let M1, M2, Mr denote R positive integers. M1, M2, Mr denote R positive integers that are relatively prime. That means ये जो आपके इंटीजर्स है पॉजिटिव है और इनकी जो आपस में जीसीडी है वो क्या है 1 है और a1 a2 ar क्या है बी एनी इंटीजर्स कोई भी इंटीजर्स है देन कॉन्ग्रुएंसीज ये क्या है x is congruent to ai mod mi मतलब आपकी क्या क्या बनेगी कॉन्ग्रुएंसीज x congruent to a1 mod m1 x congruent to a2 mod m2 x congruent to ar mod mr i आपका 1 से r के बीच में वेरी करता है then these congruencies has common solution. ठीक है, देखो आपको कंडीशन दे दी कि आपका जो ये इस टाइप की कॉन्ग्रुएंसीज है इनके पास कॉमन सॉल्यूशन कब होता है अगर जो ये mi है वो पॉजिटिव इंटीजर्स हो और वो क्या हो रिलेटिवली प्राइम हो और ai कोई भी इंटीजर्स है तो जो ये देन दिस कॉन्ग्रुएंसीज हैज कॉमन सॉल्यूशन इनका सॉल्यूशन पक्का होगा अगर जो mi है वो आपके रिलेटिवली प्राइम नहीं है तो it is not necessary this congruencies has common solution. मेन पॉइंट क्या है कि ये जो mi's है m1 m2 mr ये आपके रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए अगर रिलेटिव प्राइम नहीं है तो इसका कॉमन सॉल्यूशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता तो चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम में मेन ये है आपका कि ये रिलेटिवली प्राइम है then this has common solution or any two solutions x and y अगर कोई टू सॉल्यूशन है इनके कॉमन सॉल्यूशन कि x भी इसको इन सभी कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करता है और y भी इन सभी कॉन्ग्रुएंसीज को सेटिस्फाई करता है then these two solutions common solution of this congruencies are congruent mod capital M where capital M कैसे कैलकुलेट करेंगे capital M is equal to the product of M1 M2 MR जो M1 M2 MR है उनका प्रोडक्ट क्या है कैपिटल M है एक्सरसाइज फर्स्ट Which of the following intervals contain solution of congruencies? क्वेश्चन क्या है आपका कि इनमें से कौन से इंटरवल इन कॉन्ग्रुएंसीज का सॉल्यूशन कंटेन करते हैं कॉन्ग्रुएंसीज आपकी क्या है x कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 4 x कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 x कॉन्ग्रुएंट 2 mod 7 आपके 3 कॉन्ग्रुएंसीज हैं और क्या निकालना है पहले हम इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो सॉल्यूशंस है वो किस किस इंटरवल में आपका लाई करता है ठीक है तो आपको प्रोसीजर इसका केयरफुली देखना पड़ेगा और अब जब आप 2-3 बार इसको 2-3 टाइम्स प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये इजीली आप डन कर लोगे इसको ठीक है फर्स्ट आपका क्या है आप क्या लिखेंगे देखो आपकी फर्स्ट कॉन्ग्रुएंस क्या है x कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4 तो यहाँ पे a1 क्या है 1 और m1 क्या है 4 तो आप यहाँ पे राइट कर ले a1 1 और m1 4 नेक्स्ट आपका कॉन्ग्रुएंस है x कॉन्ग्रुएंट 3 mod 5 तो a2 क्या है आपका 3 और m2 क्या है 5 नेक्स्ट कॉन्ग्रुएंस है x कॉन्ग्रुएंट 2 mod 7 a3 क्या है आपका 2 एंड m3 क्या है 7 तो ये आपको राइट डाउन करने हैं उसके बाद आपको कैपिटल M निकालना है कैपिटल M मैंने आपको बोला था कि ये क्या होता है प्रोडक्ट होता है m1 m2 m3 का ठीक है आप यहाँ पे भी ध्यान दें कि 4 5 7 m1 m2 m3 है और ये क्या है 4 5 7 आपस में रिलेटिवली प्राइम है इनकी जीसीडी आपस में क्या है 1 है तो कैपिटल M के आगे इनका प्रोडक्ट लिया वो आ गया 140 उसके बाद आपको क्या करना है कैपिटल M1 निकालना है कैपिटल M1 कैसे निकाल लेंगे कैपिटल M को जो आपका 140 आया था उसको स्मॉल m1 से डिवाइड कर देंगे 140 को हमने डिवाइड किया 4 से तो आ गया हमारा 35 सिमिलरली आप कैपिटल M2 कैसे निकालेंगे कैपिटल M को स्मॉल m2 से डिवाइड कर देंगे तो आ गया 28 कैपिटल M3 कैसे निकालेंगे कैपिटल M को स्मॉल m3 से डिवाइड करेंगे तो आ गया आपका 20 ठीक है यहाँ तक आपने प्रोसीड करने के बाद हमें क्या करना है कॉन्ग्रुएंसीज आप राइट डाउन करेंगे m1x हमने लिखा पहले आप कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे m1x कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4 जैसे मैंने यहाँ लिखा है इसके बाद हम क्या लिखेंगे m1x कॉन्ग्रुएंट 1 mod 4 यहाँ पे x की हम वैल्यू हाउ टू सॉल्व दिस देखो m1 की जो हमारे पास कैपिटल M1 क्या है 35x कैसे सोल्व करेंगे इस कॉन्ग्रुएंस को 1 mod 4
ठीक है, आपको करना क्या है, 35 के वो मल्टीपल्स आपको लेने हैं, 35 के वो मल्टीपल्स लेने हैं जिनमें 1 ऐड करने पे या 1 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या हो जाए, 4 से डिविजिबल हो जाए। देखो 35 के वो मल्टीपल लेने हैं जिनमें या तो 1 ऐड कर दे या फिर 1 सब्ट्रैक्ट कर दे, तो वो क्या हो जाए, 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। देखो फर्स्ट मल्टीपल क्या है 35, इसमें 1 ऐड कर दिया मैंने, क्या आ गया 36, 36 क्या है, एग्जैक्ट डिविजिबल है 4 से, तो आप यही लिखेंगे यहाँ पे 0 is congruent to 36 mod 4 क्योंकि ये एग्जैक्ट डिविजिबल है। नाउ सब्ट्रैक्ट दिस टू इक्वेशंस, 35x माइनस 0 ये आ गया, 1 माइनस 36 कितना आएगा, माइनस 35 मोड 4। मैंने आपको एक रिजल्ट बताया था कि हम कैंसलेशन तभी कर सकते हैं अगर इसकी जीसीडी जो कॉमन है आपका, जीसीडी इसके साथ यहाँ पे क्या है m4 क्या हो, 1 हो, तो हम कैंसलेशन कर सकते हैं। तो दिस इंप्लाइज x के आगे आपका कॉन्ग्रुएंट -1 मोड 4, और फर्दर -1 किसके कॉन्ग्रुएंट है, कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 4 के। ठीक है, तो आपका क्या आ गया यहाँ पे x कॉन्ग्रुएंट 3 मोड 4। तो यहाँ पे जो आपकी ये वैल्यू आई है इसे हम x1 राइट डाउन कर देंगे, x1 इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक x1 आ गया हमारा, उसके बाद हम ऐसे ही x2 निकालेंगे। अब x2 कैसे निकालोगे आप, सेम x2 कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे m2x, जैसे आपने m1x लिखा था तो अब लिखेंगे हम m2x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड सेकंड 1 मोड 5, सब में 1 रहेगा, लेफ्ट में m1x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड और आपका m1 m2 m3 और यहाँ पे 1 और बाकी यहाँ पे स्मॉल m1 स्मॉल m2 स्मॉल m3। तो m2x आपका क्या आ गया, m2x दिस इज इक्वल टू m2x हमारा है, m2 है 28x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 5। नाउ फाइंड दी मल्टीपल ऑफ 28, मल्टीपल हम क्या देखेंगे 28 का जिसमें 1 ऐड करने पे क्या हो जाए, 1 या 1 ऐड करने पे या फिर 1 सब्ट्रैक्ट करने पे 5 से एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाए। देखो 28 में 1 ऐड कर दिया 29 नहीं होता 5 से डिवाइड, 28 से 1 सब्ट्रैक्ट कर दो नहीं होता 5 से डिवाइड। अब हम नेक्स्ट मल्टीपल देखेंगे 28 का 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 56। अब देखो इसके इस 56 में 1 ऐड किया 57 नहीं होता 5 से डिविजिबल, 56 में 1 सब्ट्रैक्ट कर दो क्या आ गया 55, 55 5 से डिविजिबल होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 55 मोड 5। तो दिस इंप्लाइज क्या आएगा, सब आप क्या करोगे अब, हमें क्योंकि 28 से कैंसिल करने के लिए 56 चाहिए। देखो पिछले वाले में तो हमने लास्ट वाली इक्वेशन में तो हमने क्या किया था, सब्ट्रैक्ट किया था, ये आपको देखना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे दोनों को, तो ऐड किया। अब देखो 28 दोनों में क्या है, कॉमन है और 28 की जीसीडी 5 के साथ क्या है 1 है, तो कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ से क्या आ गया 2 मोड 5, तो x2 हमारे पास कितना आ गया यहाँ से 2 और x1 कितना आया था आपका, आई थिंक x1 आपका आया था 3। अब नेक्स्ट आप एक सॉल्यूशन और निकालेंगे हम, उसमें क्या करेंगे m3x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड स्मॉल m3 आपका क्या है 7, 1 मोड 7। तो अब m3 रखेंगे हम यहाँ पे, कैपिटल M3 आपका है 20x कॉन्ग्रुएंट 1 मोड 7। नाउ फाइंड दी मल्टीपल ऑफ 20, मल्टीपल वो 20 का जिसमें 1 ऐड करने पे और सब्ट्रैक्ट या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे 7 से डिविजिबल हो जाए। देखो 20 में 1 ऐड कर दिया, फर्स्ट मल्टीपल ही देखेंगे, 21 जो है वो 7 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे क्या देंगे 21 0 21। अब देखो अगर हमने इनको ऐड कर दिया 21 और 1 22 नहीं होगा कैंसिल, तो हमें क्या करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट, तो इस कॉन्ग्रुएंट टू -20 मोड 7। तो अब ये कैंसिल कर देते हैं हम, कॉन्ग्रुएंट टू -1 मोड 7 और -1 किसके कॉन्ग्रुएंट है फर्दर 6 मोड 7 के, तो मैं यहाँ पे 6 लिख देती हूँ। तो x3 हमारे पास क्या आ गया 6। तो अब यहाँ से हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास x1 x2 x3 आ गया हमारे पास 6। तो अब सॉल्यूशन जो है वन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला, कैसे निकालते हैं, x से डिनोट कर दिया
कैपिटल M1 x1 स्मॉल a1, कैपिटल M2 x2 स्मॉल a2, कैपिटल M3 x3 स्मॉल a3. वन सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस. ठीक है, तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. M1 आपका क्या है 35, x1 कितना आया था आपका 3 और a1 कितना है आपका 1 प्लस M2 है 28 और x2 कितना है 2 है और a2 आपका है 3 और M3 कितना है आपका 20 और x3 आपका है 6 और a3 आपका है 5. सॉरी, यहाँ पे एक बार करेक्ट कर लें अपनी वैल्यू. M3 आपका कितना है, लेट्स रीचेक. M1 is 35 and A1 is 1 and x1 is 3. M2 is 28, M2 is 28, A2 is 3 and x2 is 2 and M3 is 20 and x3 is 6 and A3 is 2. Correct it. Now multiply and calculating after this. 105 240. Okay, after adding रीचेक इट्स कैलकुलेशन. ठीक है, प्रोसीजर आपका यही रहेगा. ओके, है रीचेक कैलकुलेशन. दो वन कॉमन सॉल्यूशन इज 513 and other common solution, how to find other common solution? y x is congruent y mod m. m क्या है आपका 140. तो this implies 140 divides x minus y. So this implies x minus y is equal to 140k. So this implies y. Other solutions are given by this formula. ठीक है, where k क्या होगा आपका इंटीजर. तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दें आप. x हमारा कितना है, हम एक कॉमन सॉल्यूशन आपके आना चाहिए. 513 माइनस 140k. अब k आप फर्स्ट ऑफ ऑल 0 पुट करोगे तो वही 513 आ जाएगा. अब k आप 1 पुट कर दें तो एक सॉल्यूशन और आ जाएगा. k आप 2 पुट कर दें, k आप 3 पुट कर दें, ऐसे आप k -1 भी पुट कर सकते हैं. जो आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं तो उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग k की वैल्यू पुट करके देखना है कि किस इंटरवल में आपका सॉल्यूशन लाई करता है. अब जैसे इसमें ऑप्शन बी करेक्ट है क्योंकि इसका 513 सॉल्यूशन आया है और इंटरवल क्या है 500 क्लोज्ड 600, तो ये कंटेन करता है. ऐसे ही ऑप्शन डी भी करेक्ट होगा. ऑप्शन ए भी आप चेक कर सकते हैं और अकॉर्डिंग टू मी ऑप्शन सी इज इनकरेक्ट. ठीक है, बिकॉज इस सॉल्यूशन डू नॉट लाई बिटवीन 900 and 980. थैंक यू.